हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ मैजिक 601 चैनल पर। कल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का पूरा थ्योरी पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन करें। कल एक क्वेश्चन ही बताए थे लास्ट में, ठीक है। और आज हम लोग सारे क्वेश्चन जितने भी रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है आज हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन बचेगा तो फिर एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं और उसको सीखते हैं। क्वेश्चन में पहले पढ़ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक छात्र को 6 से एक संख्या को विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। एक छात्र है, उसको कहा गया कि किसी संख्या में आप 6 से भाग दीजिए और जो भागफल आएगा उसमें 12 को जोड़िए। छात्र को कहा गया, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। हालांकि उन्होंने पहले 12 को संख्या में जोड़ा, लेकिन छात्र क्या किया, उसका बात नहीं माना। पहले संख्या में 12 को जोड़ दिया, ठीक है, और फिर इसे 6 से विभाजित किया। पहले संख्या में 12 जोड़ के फिर 6 से विभाजित किया छात्र, ठीक है। और जवाब के रूप में 112 प्राप्त हुआ। और जवाब के रूप में 112 प्राप्त हुआ तो कहता है सही उत्तर होना चाहिए था। तो सही उत्तर कौन होगा? पहला वाला स्टेटमेंट होगा ना जी। तो ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए समझते हैं। कहते हैं एक छात्र को 6 से एक संख्या में विभाजित करने के लिए कहा गया और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विद्यार्थी ने इस बात को पहला स्टेटमेंट को नहीं माना, ठीक है ना। विद्यार्थी ने क्या किया, उन्होंने पहले 12 को संख्या में जोड़ा। देखिए 12 को संख्या में जोड़ा तो संख्या क्या है, कुछ नहीं पता है हम लोग को, तो x मान लेते हैं। माना कि वो संख्या क्या है, x है, ठीक है। और इसमें इस संख्या में पहले 12 को जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार पहले 12 को संख्या में जोड़ा, फिर इसे 6 से विभाजित किया, फिर इस संख्या को 6 से विभाजित किया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से विभाजित किया और जवाब के रूप में 112 प्राप्त हुआ। और जवाब के रूप में 112 प्राप्त हुआ तब बराबर में क्या दे देंगे, 112 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है सही उत्तर होना चाहिए था। सही उत्तर क्या होना चाहिए था? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संख्या निकालेंगे। तो संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x + 12। और देखो इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 6 को 6 1 7, मतलब हो जाएगा आपका 672 हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट ध्यान दें, तो मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 672, ठीक है, 672। अब ध्यान दीजिए, तो x का मान क्या हो जाएगा, 672 में से 12 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 660। बात समझ गए। x का मान आ गया 660, मतलब क्या है कि जो संख्या हम लोगों ने माना था वो संख्या आ गया 660, ठीक है। कह रहा है कि सही उत्तर होना चाहिए था। तो सही उत्तर कौन होता? एक छात्र को 6 से भाग करने के लिए कहा गया था। 6 से भाग करने के लिए कहा गया था। तो इस संख्या में क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे। 6 से अब भाग कीजिएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा भागफल आपका आ जाएगा 110। भागफल क्या आ जाएगा, 110। और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था। तो जो भागफल आया इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो 110 + 12 क्या हो जाएगा, 122। सही उत्तर आपका हो जाएगा 122, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न। ध्यान दीजिए। कहता है कि एक संख्या जो 1003 से विभाजित होने पर शेषफल 209 देती है, ठीक है। एक संख्या, वो संख्या हम लोग को नहीं मालूम है, x मान लो, ठीक है। इस x को इस संख्या से डिवाइड कितना से करना है, 1003 से। 1003 से जब संख्या को डिवाइड करेंगे तो यह संख्या शेषफल कितना देती है, 209। कोई दिक्कत नहीं स्टेटमेंट का, क्वेश्चन का। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, यदि समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है। समान संख्या, यहाँ भी संख्या x था तो यहाँ भी संख्या क्या रहेगा, x ही रहेगा, समान संख्या रहेगा, ठीक है। समान संख्या को अब डिवाइड करना है 59 से। 59 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा,
मतलब रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, कल हम कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोग को लास्ट में। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये सब क्वेश्चन को बनाना है। आइए हम लोग किस तरह से ट्रिक से बनाते हैं ऐसे प्रश्न को वो देखते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया है, ध्यान दीजिए। हम लोग बनाएंगे कैसे, कहता है कि एक संख्या जो 1003 से विभाजित होने पर शेषफल 209 देती है। मान लीजिए कोई संख्या x है, क्या है x है। ठीक है, इसको जब हम लोग 1003 से डिवाइड करेंगे, 1003 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना देता है 209, 209 देता है शेषफल। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहता है यदि समान संख्या को, तो कल हम क्या बताए थे, कल कॉन्सेप्ट बताए थे ना, समान संख्या को मतलब संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। समान संख्या, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x ही है। समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है। अब इस समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा, तो हम कल बताए थे कि जो काम संख्या के साथ होता है वही काम किसके साथ करना है, शेषफल के साथ भी करना है। कल कॉन्सेप्ट बताए थे इसका। ठीक है, जो काम संख्या के साथ होगा, समान संख्या कहा तो समान शेषफल भी होगा, तो शेषफल भी समान हो जाएगा। कितना हो जाएगा 209, शेषफल भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा 209। अब 209 को डिवाइड कितना से करना है 59 से, कहा ना कि समान संख्या 59 से, तो 59 से डिवाइड कर दीजिए। अब शेषफल क्या होगा, अब शेषफल क्या होगा बताना है। तो कितना मरते में कट जाएगा 29 तिहाई 177, तब बजाय कितना शेषफल 32। ये आपका 32 जो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शेषफल हो जाएगा। बात समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये भी देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है कि किसी संख्या को 253 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है, तो उस संख्या के वर्ग को 7 गुना से 5 अधिक है, तो 23 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बस वही कंसेप्ट है जो मैं कल बताया था लास्ट में। जो कंसेप्ट हम कल बताए थे उसी पर सभी प्रश्न उसी पर आधारित है, उससे एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आइए समझते हैं। कहता है कि संख्या को 253 से विभाजित करने पर, मान लीजिए कि वो संख्या x है, क्या है x है, और इस संख्या को विभाजित करना है 253 से। माने को संख्या x है, उसको विभाजित करना है 253 से, तो शेषफल 8 आता है। रिमाइंडर कितना आता है 8 आता है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। आइए समझते हैं। तो उस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इस संख्या के वर्ग को 7 गुना से 5 अधिक है, मतलब 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इस संख्या के वर्ग 7 गुना से, तो 7 से गुना कर दिए, 5 अधिक है तो 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 अधिक है तो 23 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब इस संख्या को कितना से विभाजित करना है 23 से विभाजित करना है, तो कहता है शेषफल क्या होगा। कल हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, जो काम संख्या के साथ होगा वही कार्य शेषफल के साथ भी करना है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो संख्या का वर्ग किया गया था तो शेषफल का वर्ग कर दीजिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 से गुना किया है संख्या में, तो शेषफल में भी 7 से गुना कर दीजिए। 5 अधिक है तो 5 यहाँ भी अधिक कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, जो कार्य संख्या के साथ वही कार्य शेषफल के साथ, कल कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। और विभाजित कितना से करना है 23 से, तो 23 से विभाजित कर दीजिए और शेषफल क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 गुने 7 कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए। 64 में 7 से किया 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, हाथ में 2, 7 चौक 42 से 2 44, 448 प्लस 5 453, 453 बट्टा हो जाएगा आपका 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 453 बट्टा 23 हो जाएगा। अब 23 से 453 में भाग कर लीजिए, जो शेषफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 23 नमा कितना होता है 23, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे 23 को कितना काटो, कितना मतलब कट जाएगा, भाग करके देख लीजिए। हम लोग देख लेते हैं। 453 में भाग करना है 23 से, कितना से भाग करना है 23 से, 23 एकम 23,
हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 223 बचा। अब 23 नमा लगा दो। 23 नमा कितना हो जाएगा? 29 को हो जाएगा 7, हाथ में 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207 घटाइए कितना हो जाएगा? 16। शेषफल 16 आ गया। कितना आ जाएगा? 16। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 16। यही 16 आपका आंसर हो गया। बात समझ गए? आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हमने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, सीखने के लिए दिया गया है। आप लोग इसको पहले प्रयास कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए समझते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या के 129 से भाग दिया जाता है तो शेष 27 बचता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसको 129 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल कितना बच रहा है? 27 बच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि उस संख्या के 4 गुना को 86 से डिवाइड किया जाता है तो संख्या कितना गुना कह रहा है? 4 गुना, तो क्या हो जाएगा? 4x। उस संख्या के 4 गुना को कितना से डिवाइड कर रहा है? 86 से। तो संख्या का 4 गुना किया है तो शेषफल को भी कितना गुना करना देना होगा हम लोग को? 4 गुना। कोई दिक्कत नहीं है जी। तो क्या हो जाएगा? 27 गुने 4। शेषफल को हम लोगों ने 4 गुना कर लिया। अब भाग कितना से करना है? 86 से। तो 86 से भाग कर दीजिए और शेषफल जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो शेषफल क्या है? शेषफल पूछा है, आइए समझते हैं। तो 27 चौका कितना हो जाएगा? 27 चौका 7 चौका 28 का हो जाएगा। 8 हाथ में 2, 108 कितना हो जाएगा? 108। और 108 को 86 से क्या करेंगे? डिवाइड कीजिएगा। तो 86 कम 86, 86 से कितना ज़्यादा? 108। देख लीजिए, तो 4 इधर है और उधर कितना हो जाएगा? घटाना लीजिए, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और 10 में सारे 2, 22 बचे। क्या बचेगा? 22 बचेगा। 22 आपका शेषफल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे बनाइए। इसको आप लोग भी बना कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बना लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। बनाइए। उम्मीद है बना लिए होंगे। ध्यान दीजिए, हम बताते हैं इसको। देखिए, कहता है यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए वो संख्या क्या है? x है, x है, इसको 21 से विभाजित किया जाता है, 21 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 13 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है? 13 बचता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि संख्या के वर्ग के 3 गुने को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है, मतलब संख्या के वर्ग, संख्या पहले कितना था? x, अब इसका वर्ग, तो क्या जाएगा? x स्क्वायर। संख्या के वर्ग के 3 गुने, 3 से गुना भी कर देना होगा क्योंकि कह रहा है 3 गुने को, कोई दिक्कत नहीं। संख्या के वर्ग के 3 गुने से उसी भाजक से विभाजित किया जाता है। तो पहले कितना से हो रहा था? 21 से, तो अभी भी इसको कितना से करना है? 21 से विभाजित करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो शेषफल क्या होगा? तो जो काम हम लोग संख्या के साथ किए हैं वही काम किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ। कल हम कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं और हर क्वेश्चन तो इसी से बता ही रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो 13 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। और गुणे कितना है? 3 है, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। आ इसको 21 से डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, तो अलग अलग ही हम लोग भाग करके शेषफल निकाल लेते हैं, कल सिखा चुके हैं, बताए हैं। आइए, तो 21 से 169 में डिवाइड कीजिए तो शेषफल कितना बचेगा? 8 मरते में 8 है कम 8, 8 दूना 16, 8 मरते में लगाइएगा तो 168। मतलब यहाँ से 21 से जब भाग कीजिएगा 169 में तो शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, 21 से भाग कीजिएगा किस में? 3 में, तो शेषफल कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और दोनों के बीच में क्या है? गुना है, तो गुना डाल दीजिए। अब 1 में 3 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। संभवतः शाम में एक और वीडियो अपलोड करेंगे जो इससे आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, लैंग्वेज बेसिस, उसको हम लोग शाम में करेंगे और उस वीडियो को शाम में बनाकर आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।